हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है सीजी व्यापम में। अगर आपका भी फॉर्म भरते टाइम कुछ यहाँ पर गलती हुआ है जिसे आप अभी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको समय दिया गया है कि आप अपने फॉर्म में इसे सुधार कर उसे सेव कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सुधार के डेट दिए गए हैं वो 9/12/2025 से 11/12/2025 शाम 5 बजे से पहले आपके जो फॉर्म में गलतियां हैं उसको आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो आप नीचे आते हैं तो नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपको सुधार का दिन दिया गया है, समय दिया गया है, वो 3 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। तो समय रहते आप यहाँ पर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर करेक्शन है तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना होगा, तभी वो वहाँ पर अपडेट हो पाएगा आपके फॉर्म में। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आपने प्रोफाइल में आप जाकर उसे कैसे अपडेट करेंगे तो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आप उसे अपडेट कैसे कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर सुधारते हैं या अपडेट करते हैं तो वही डिटेल्स यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर आएंगे। तो आपकी जो भी गलतियाँ हैं अगर आपने की है तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आने से पहले आप उसे अपडेट करेंगे। तो आप उसे अपडेट कैसे करेंगे, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो सर्च बार में आके सीजी व्यापम आपको टाइप करना है, उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2026 यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसके रिलेटेड यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएंगे। तो सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर व्यापम प्रोफाइल में आप लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर और यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है बट पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया जहाँ से आप उसे फॉरगेट कर भी सकते हैं। तो देखेंगे हमने यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया जहाँ से आप उसे लॉगिन कर पाएंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप उसे रिफ्रेश भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका था जहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2026। तो यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट करेक्शन का मैंने यहाँ पर बता दिया है वो उस डेट से पहले आपको यहाँ पर करेक्शन करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एडिट फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको एडिट फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपने फिल किया था ऑलरेडी यहाँ पर वो फिल रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर प्राइमरी के लिए हमने यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल किया था या फिर आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर लिए हैं, अगर आप चाहते हैं एक के लिए तो यहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल हमें दोनों के लिए यहाँ पर फिल करना तो हम इस पर चेक बॉक्स कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आप दोनों फिल कर लिए हैं और आपको लगता है कि हमें प्राइमरी ने अपर का देना था तो आप एक रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डिप्लोमा का जो डिटेल्स था एजुकेशन का उसे हमने उस टाइम नहीं फिल किया था क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था। तो इस पर चेक बॉक्स करने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिप्लोमा का जो हमारा एजुकेशन की जो डिटेल्स हैं उसे हम यहाँ पर फिट करेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ से उसे रिमूव या सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम और पासिंग ईयर डाल लूँगा। तो हमारे पास बीएड की डिग्री थी तो यहाँ पर हमने उसको यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस एंड मैथ्स है और यहाँ पर सोशल स्टडीज़ में यहाँ पर टिक है तो यहाँ पर मैं उसे आप चेंज करना चाहें तो आप उसे चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे ही देखेंगे यहाँ पर आपके पुराने डिटेल्स आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का अभी तक यहाँ पर चेंज करने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्रीड कर आप सेव और एडिट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप अभी एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैसे सुधारेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है
और सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं एड्रेस पे यहाँ पर हाउस नंबर नहीं था तो मैं उसे एंटर कर लिया हूँ। अगर आप नाम वगैरह चेंज करेंगे तो आप उसे भी यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर OTP एक आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म है सबमिट आपको करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा, उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर आप अब देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर OTP के थ्रू उसे सेव करेंगे। देखिए अब यहाँ पर प्रोफाइल हमने अपडेट कर लिया। फिर से हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे ताकि हम चेक करें कि जो हमारे फॉर्म में था वो सक्सेसफुली अपडेट हुआ है कि नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी एडिट करें फॉर्म तो आप सबसे पहले अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट कर लेंगे। अगर कुछ चेंजेस है उसके बाद ही यहाँ पर सेव और यहाँ पर जो चार्जेस हैं 50 रुपीज़ वो आप यहाँ पर पे कर उसे सबमिट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा हाउस नंबर था हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है, यानी हमारा प्रोफाइल अपडेट हमने कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर सेव कर पेमेंट कर यहाँ पर हम अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर कुछ भी डिटेल्स आपके करेक्शन हैं तो अगर वो प्रोफाइल से रिलेटेड हो तो सबसे पहले प्रोफाइल में जाकर उसे अपडेट करेंगे। बाकी फॉर्म में अगर आपको चेंजेस करना है जैसे सब्जेक्ट वगैरह तो आप उसे मैनुअली कर लेंगे। अगर नहीं है जैसे डेट ऑफ बर्थ या कुछ करेक्शन है या फ़ोटो सिग्नेचर है तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे ताकि आपके जो एडमिट कार्ड में वही प्रिंट होकर आए, आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर अपडेट कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, बट यहाँ पर उनके प्रोफाइल में अगर मिस्टेक है तो वही मिस्टेक से यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके यहाँ से बता दिए हैं कि आप कैसे इसे करेक्शन करेंगे और कहाँ से आप एडिट फॉर्म में जाएंगे। और यहाँ पर 3 दिन का समय आपको दिया गया है कि 3 दिन के समय रहते आप अपना यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट ज़रूर कर लें, नहीं तो यहाँ पर आगे जाकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी आप यहाँ लॉगिन कर आप इसे वेबसाइट में जाकर पाएंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप उसे फॉरगेट कर आप उसे रिकवर कर सकते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। और यहाँ पर आप प्रोफाइल अपडेट ज़रूर करें अगर कुछ करेक्शन है तो। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।